आज हम लोग फंक्शन का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इस पार्ट में देखेंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एंड विल सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द बाइजेक्टिव फंक्शन. So bijective function is what? A function is said to be bijective if it is a 1 1 and as well as onto. एक फंक्शन को बाइजेक्टिव हम लोग तब बोलेंगे जब ये फंक्शन 1 1 हो और onto हो. 1 1 फंक्शन डेफिनेशन कब होगा? If f of a equal to f of b implies that a equal to b, and onto के लिए for each b belongs to capital B, that is अगर मैं यहाँ पे डोमेन a लेता हूँ and कोडोमेन is b, for each element, for example here a1, a2, a3, and this side elements b1, b2, b3. For each b belongs to b, in general b belongs to b, there exists a element which belongs in a. यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट दैट इज़ अ प्री इमेज एक ऐसा होना चाहिए सच दैट अंडर द फंक्शन f ऑफ a इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए? b आना चाहिए. दैट इज़ अ फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए ऑन टू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा a1 b1 एंड a2 b2, सो a3 एंड b3, सो दिस फंक्शन इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू. देखो यहाँ पे डोमेन में कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ b4 लिखता और यहाँ पे इसका मैपिंग नहीं होता तो क्या होता? फिर ये ऑन टू नहीं होता था. ये जो फंक्शन है ऑन टू नहीं होता था, तब ये फंक्शन इनटू में आता था. ठीक है, इनटू मतलब सभी एलिमेंट कोई एक मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका हम लोग प्री इमेज यहाँ पे ना हो, वो हमारा फंक्शन क्या होता है? इनटू होता है. बट ऑन टू में क्या होना चाहिए? हर एक फंक्शन हर एक का एलिमेंट का इन कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए वो डोमेन में. ऑलरेडी मैंने ये सब डेफिनेशन करा दिया है प्रीवियस. आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा आपको, हर एक क्लियर डेफिनेशन मिल जाएगा. एग्जाम्पल को लेके हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. सो 1 1 के लिए f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b तो डेफिनेशन हो गया. और एक और डेफिनेशन मैंने कराया था 1 1 के लिए कि अगर ये तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा कि इफ़ f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b implies that a इक्वल टू b and function is said to be about 1 1. And one more definition was if a not equals to b, this implies that f ऑफ a should not be equals to f ऑफ b. ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, यूज़ करेंगे. बट कहाँ यूज़ होगा? एक प्रॉपर केस होता है इसके लिए. फॉर समटाइम्स हम लोग को एलिमेंट लेने पड़ते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है. सो होप दैट आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा. फंक्शन हमारा बाइजेक्शन में कब आएगा? बाय मीन्स यहाँ पे 2, जब दोनों हो. कौन से दोनों होंगे? एक 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए. तो फंक्शन को हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन बोलेंगे या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे. उसके बेस पे हम लोग सब एग्जांपल करते हैं तो हम लोग को समझ में आ. याद रखना हम लोग को सिर्फ 2 केस चेक करना है, एक 1 1 चेक करना है और दूसरा ऑन टू चेक करना है. ठीक है, दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे है और दोनों का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, एग्जाम्पल नंबर 1. सो दैट फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ + 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज़ अ बाइजेक्शन. बाइजेक्शन चेक करने के लिए फर्स्ट वही रूल है, पहले हमें 1 to 1 चेक करना है, दूसरा केस है हमें ऑन टू चेक करना है. ठीक है, सो को सोल्यूशन में आते हैं. यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन को डिफाइन किया गया है तो इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है. ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेगा, फॉर एग्जाम्पल a बिलोंग्स टू इस रियल नंबर r में है, तो इसका एक प्री इमेज जो यहाँ पे होगा वो भी कैसा होना चाहिए? रियल नंबर में होना चाहिए. ठीक है, ये एकदम क्लियर डेफिनेशन है. सो अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया? ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया. और 1 1 के लिए हमने आपको बताया कि कैसे चेक करना है. f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए? a इक्वल टू b होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे जो क्लियर डेफिनेशन दिया हुआ है, जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो इस तरह से डिफाइन है. f ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ + 5. इसको मुझे बताना है कि बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव के लिए मुझे 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी. एक चीज़ है हमारा जो है वो 1 1 एंड सेकेंड इज़ व्हाट? ऑन टू. सो फंक्शन का जो डोमेन है वो देख लेते हैं. यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डोमेन एंड को डोमेन, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा. डोमेन इज़ व्हाट? रियल नंबर. एंड इसका को डोमेन इज़ व्हाट? ऑल्सो अ रियल नंबर. ठीक है, दोनों रियल नंबर है. तो जो हमारा इमेज एंड प्री इमेज मिलेगा वो भी याद रखना. ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डोमेन का, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, पहले केस 1 के लिए चेक कर लेते हैं। हमें क्या चेक करना है? फॉर 1 1 हम 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए जब चेक करेंगे तो इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द आवर डेफिनेशन? एफ ऑफ एक्स उठाएंगे एंड दिस साइड विल टेक एफ ऑफ वाई। इफ इम्प्लाइज दैट, अगर इम्प्लाइज में मुझे मिलता है x इक्वल्स टू वाई, देन इट इज़ अ 1 1। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, विल कीप दिस वैल्यू 3x cube plus 5 in terms of the x, and here we'll keep this value in terms of the y। ठीक है, प्लस 5। सो विल गेट ओवर ईयर, मुझे यहाँ मिलेगा 3x क्यूब इक्वल टू 3y क्यूब, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। एंड आपको पता है कि हमारा क्यूब का फंक्शन है, क्यूब का फंक्शन है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा एक बार देख लेते हैं। ग्राफ इसका क्यूब फंक्शन का ग्राफ, क्यूब फंक्शन क्या होता है? सिंपल है, आपको बताया था कि 1 1 का ही काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका x हो गया 1 2 3 4। सो दिस पॉजिटिव साइड मुझे क्या मिल रहा है कि फंक्शन ऐसा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एक्स इक्वल टू 0 के लिए मुझे वही वैल्यू आएगा। फॉर एक्स इज लेस देन 0 के लिए मुझे जो वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली क्यूब है, अगर -1 का क्यूब रखूँगा तो मुझे -1 मिलेगा, -2 का क्यूब रखूँगा तो विल गेट अ -8। मतलब अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। तो मुझे क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। वी टेक अ माइनस नेगेटिव नंबर, देन वी आर गेटिंग ओवर हियर नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो मेरा ग्राफ जो हो इस समथिंग इस टाइप के बनेंगे। तो इसका मतलब क्या, देखो हर एक एलिमेंट का एक सिंगल मैपिंग है ना। यहाँ पे हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंगल मैपिंग है। इस तरह से एलिमेंट हो जाएंगे जो भी इसके वैल्यूज आएंगे, तो एक सिंगल मैपिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए पार्ट जो है पूरा 1 1 है। सो हियर वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से मुझे मिलता है x इक्वल्स टू वाई। सेकेंड ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। इसका एल्गोरिथम भी बताया था ऑन टू कैसे आपको चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए मैंने बताया था कि आपको जो फंक्शन f ऑफ x है, x इक्वल टू आपको y लेना है। तो जो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, जो x इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है, ते भी अगर x हमारा डोमेन R में है तो मेरा y भी जो आ रहा है हम लोग का x इक्वल टू जो y टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो y का टर्म्स आ रहा है वो भी हमारा क्या होना चाहिए? रियल नंबर में होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू टर्म्स ऑफ y। तो ये भी क्या होना चाहिए? अगर ये r में है तो ये भी टर्म जो आएगा वो भी रियल नंबर में होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑन टू चेक करने के लिए जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 5 कि f ऑफ x इक्वल्स टू y, f ऑफ x इक्वल्स टू y लेंगे। सो f ऑफ x इक्वल टू y, सो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा y इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 5। यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3x क्यूब। सो हियर वी आर गेट 3x क्यूब इक्वल टू y माइनस 5 एंड x क्यूब इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइड बाई 3। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? y माइनस 5 डिवाइड बाई 3 होल रेज टू 1/3। क्यूब रूट है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ इस साइड आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। सो x मुझे जो मिल रहा है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रहा है, x इन टर्म्स ऑफ y में मुझे मिल गया। तो यहाँ पे फंक्शन 1 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे चेक करने के ऑन टू है कि नहीं है। जो हमारा x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। हमारा जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ है? रियल नंबर टू रियल नंबर। तो जो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में है एंड x इक्वल्स टू जो y के टर्म में जो आंसर आ रहा है y माइनस 5 डिवाइड बाई 3, ये भी किस में आना चाहिए? रियल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। अगर ये रियल एग्जैक्ट इसका प्री इमेज है, मतलब ये r का प्री इमेज इसमें आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू मुझे सेटिस्फाई करेगा फंक्शन के अंदर में। तो फंक्शन के अंदर में मुझे क्या मिलना चाहिए? तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी ये दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा और एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो x इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज टू 1/3 एफ ऑफ x के अंडर में रख लेते हैं। तो एफ ऑफ x की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3x क्यूब प्लस 5। तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे y मिलना चाहिए। सो
3 इंटू वाई माइनस 5 डिवाइड बाई 3 होल रेज टू 1/3 एंड टू द पावर, इसका होल पावर क्या है हमारे यहाँ पे पावर क्या है 3 + 5। सो दिस इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा अभी 3 विल गेट कैंसर, यहाँ से 3 और 3 जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा y माइनस 5 + 5 तो इक्वल टू क्या आ रहा है y आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मुझे फंक्शन का वैल्यू जो x इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज टू 1/3 है, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, एंड दिस इज द प्री इमेज ऑफ दिस पार्ट x 3x³ + 5। सो तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कंडीशन लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट्स हैं x इक्वल्स टू, हम लोगों ने वैल्यू क्या फाइंड आउट किया y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, वहाँ पे x के इस टाइप के वैल्यू है कि देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज टू 1/3 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज़ आवर डोमेन, ये हमारा डोमेन है, एंड ये पार्ट वाला ये जो आ रहे हैं हमारा कोडोमेन है, रियल नंबर है, अनक्लियर हो रहा है, कोडोमेन है, सच दैट हमें क्या मिल रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू y मिल रहा है, दिस इज योर, दैट इज अ फंक्शन, हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा 1 भी आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है, तो इसलिए क्या फंक्शन हो गया f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ + 5 is what bijective. Okay, next example is given that let a be defined by x belongs to R and range is domain is what -1 to 1 and same set B। इसका मतलब है कि जो रेंज a का है, जो रेंज यहाँ पे a का है -1 to 1 सेम रेंज b का भी है, ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो डोमेन है -1 to 1 एंड ए हमारा जो डोमेन है दिस इज आवर डोमेन -1 to 1 सेम इज व्हाट आवर कोडोमेन। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, तो हम लोगों ने पर्टिकुलर एक रेंज लिया हुआ है, एक वैल्यू लिया हुआ है, जो वैल्यू है -1 to 1 के बीच में x लाइज करता है, मतलब -1 to 1 के बीच में x लाइज करता है, तो उसके लिए भी कंडीशन है, यहाँ पे बीच में 0 भी आता है, फिर 0 के बाद 1 आता है, तो यहाँ पे अगर मॉडुलस वैल्यू है तो हम लोग इसको प्री डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली पहले देखते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है, एक्स का टर्म क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसको रीडिफाइन करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन भी हम लोगों ने किया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स सेम वैल्यू कब देगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ इक्वल्स टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। देखो यहाँ पे कंडीशन है, इसलिए कंडीशन को यहाँ पे भी डालना पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू अलग हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रीडिफाइन करूँगा इस फंक्शन को, तो मेरा फंक्शन दो वैल्यू देगा। अगर मैं x इज़ ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, देखो x इज़ ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो x इंटू एक्स बन जाएगा, तो पॉजिटिव x, ये वाला x पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x²। एक कौन से कंडीशन के लिए, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड इज़ दैट इफ़ यू टेक x इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू -x विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ x², एंड यहाँ पे किस कंडीशन के लिए साइड इक्वल आ रहा है, x इज़ लेस देन 0। तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन की दो वैल्यू आ गई, कौन सी, x² एंड -x²। इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे इसके सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव होने का, तो हमें दोनों कंडीशन होना चाहिए, और दोनों कंडीशन कौन कौन से हैं, 1 1 एंड ऑन 2। तो बाइजेक्टिव के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए 1 and 1। सेकेंड इज व्हाट, ऑन टू हर एक एलिमेंट पे प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। अब अगर आप लोग इसका ग्राफ चेक करेंगे x² का और -x² का, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ से, मैं दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करिए या तो ग्राफ, इसको दोनों मेथड है। मेथड नंबर 1 है कि आप इसको सॉल्व करिए, मेथड नंबर 2 है आप इसको ग्राफिकली बता सकते हो कि 1 1 है कि ऑन 2 है। चलो यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन से भी क्लियर कर लेते हैं कि 1 1 है एंड ऑन 2 है कि नहीं है। अब याद इसमें कंडीशन क्या है कि अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मुझे x² की वैल्यू रखना है।
तो एक्स स्क्वायर करेंगे अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ आपके लिए इसके लिए मैं 4 ले लेता हूँ, इसके लिए मैं 3 ले लेता हूँ। इस तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होंगे। तो मेरा समथिंग ग्राफ इस तरीके से बन रहा है जो कि 1 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 1 दिखाई दे रहा है, बट ये वैल्यू इस साइड ही ग्राफ बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा। हम लोगों ने इसके पहले भी ग्राफ में देखा था कि वैल्यू इस साइड भी एक्स स्क्वायर का बनता है, बट वहाँ पे कंडीशन ये नहीं है। वहाँ पे कंडीशन था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट यहाँ पे क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव साइड के लिए देखेंगे ग्राफ किस टाइप जा रहा है, बट x इज़ लेस देन 0 के लिए अगर आपको देखना है तो कंडीशन अलग है। यहाँ पे x इज़ लेस देन 0 के लिए f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर दिस साइड के लिए मेरे यहाँ पे -1 -2 -3 आप ऐसे एज्यूम करो। यहाँ पे वैल्यू होगा एंड दिस इज़ व्हाट 1 4 एंड 9 के लिए इस साइड है जो 3 के लिए बनेगा स्क्वायर। अब सो माइनस देखो, माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ मैं -1 लेता हूँ, ये देखो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव साइड के लिए, इसलिए मैंने -1 लिया है कि ये कंडीशन कब आ रहा है, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन कब आ रहा है, मैंने एक्स इज़ वॉट लेस देन 0। एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल्स टू -1 लिया एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -1 द स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अगेन -1 मुझे मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली फॉर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ -2 के लिए माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर बनेगा विच इज इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे मिलेगा -4। इसका मतलब क्या आ रहा है, अल्टीमेट वैल्यू मुझे नेगेटिव आ रहा है जो कि मुझे y का नेगेटिव टर्म लेगा और इस साइड समथिंग आएगा ऐसा। सो जो ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक इस साइड का ग्राफ बनेगा, तो जो ग्राफ बनेगा समथिंग इस साइड ही ग्राफ बनेगा। सो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक वैल्यू के लिए जो अपना वैल्यू आ रहा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, एक्स इज़ लेस देन 0, अपना एक यूनिक इमेज आ रहा है हर एक के लिए। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे पूरा फंक्शन ही क्या है 1 1 है और क्या आ रहा है ऑन टू आ रहा है, सबके लिए है। ठीक है, सबके लिए -1 to 1 के लिए अगर आप देखने जाएंगे तो 1 के लिए भी वही यूनिक इमेज आ रहा है, -0 के लिए भी 0 आ रहा है एंड -1 के लिए -1 आ रहा है। तो क्या हो गया, ये 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू दोनों हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। बट अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे 1 1 फंक्शन है, 1 1 में चेक करना है। 1 1 चेक करने के लिए दो डेफिनेशन बताया था, इफ़ एक्स इक्वल्स टू वाई इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सेकेंड डेफिनेशन वॉज दैट इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। क्लियर, ये दोनों डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कैसे है हमारे, जो x बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स कैसे -1 0 1 इसके बीच में है। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये x का बिलोंग्स यहाँ पे कर रहा है। चलो ठीक है, दो एलिमेंट ले लेते हैं। ऑब्वियसली देखो अगर -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो दो एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ लेट x एंड y बी टू एलिमेंट्स इन A, if x comma y belongs in A, x is not equals to y implies that, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x is not equals to y, दोनों एलिमेंट लिया और कंडीशन क्या आ रहा है, कंडीशन नहीं ले रहे, सेकंड वाला डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग इम्प्लाई करेंगे। क्योंकि कभी भी अगर मॉडल्स आते हैं आपके पास, इसका जो ट्रिक है कभी भी अगर ये मॉडल्स ऑफ पार्ट आ जाता है तो आप नंबर लेके चेक करिए, नंबर लेके चेक कर लिए, अदरवाइज आप एक कंडीशन लगाइए। क्योंकि मॉडुलस में क्या होता है, अल्टीमेट ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं आ सकते। x इज नॉट इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज दैट जो x मॉड ऑफ x को, सो यहाँ पे जो मैपिंग दिख रहा है वो किस टाइप का मैपिंग दिख रहा है, f इज व्हाट 1 1 हो जाएगा। फॉर दिस f इज 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। सो सब्जेक्टिविटी के लिए मैंने वापस यहीं पे डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि f ऑफ x इक्वल्स टू x मॉड ऑफ x, इसको वापस रिडिफाइन करें जैसे हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, एक्स स्क्वायर एक कब होगा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहला कंडीशन उठाते हैं, ऑन टू के चेक करें, अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, ठीक है, x हमारा 0 to 1 के बीच में लाइज करता है, तो क्या डेफिनेशन बन रहा है, एक आप बार यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। सो सेम एज ग्राफ आप इसको देख सकते हैं कि अगर x 0 to 1 के बीच में है तो कौन सी वैल्यू इंक्लूड कर रहा है, x इंक्लूड 0 to 1 की वैल्यू दोनों इंक्लूड है।
लेकिन दोनों की वैल्यू के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है कौन सी वैल्यू आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे मुझे प्री इमेज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी 1 एंड 0 अब मिल रहा है जो हर एक वैल्यू के लिए। मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट मीन्स व्हाट, f of x equals to minus x square takes all values between minus 1 to 0 including minus 1 and 0. So range of f is same as its a codomain. So hence function क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑन टू फंक्शन हो गया, जैसे हम लोगों ने ग्राफ में किया था। सो वही वैल्यू है, सिर्फ ऑन टू आपको यहाँ पे देख लेना है। सिर्फ अगर ग्राफ से आप देखते हैं तो पूरा क्लियर होता है, अगर आप एलिमेंट उठाएंगे तो भी आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि अगर स्क्वायर करेंगे 0 to 1 के बीच के एलिमेंट्स -1 to, तो आपको हर एक का क्या मिलेगा, एक यूनिक इमेज मिलेगा और हर एक यूनिक इमेज का यूनिक प्री इमेज है। सो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया। अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो ऑन टू फंक्शन होता है। जैसे रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे, r-2 एंड b इज r-1 यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जो रेंज है एंड जो कोडोमेन है इस तरीके से, डोमेन एंड कोडोमेन को इस तरीके से डिफाइन किया एक्सक्लूडिंग 2 एंड 1। So f is a function is mapping defined by f of x equals so that f is a bijective. Same thing, bijective 1 to 1, second is what, 1 to, ठीक है, ये चेक करना है। सो 1 to 1 के लिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि f of x इक्वल्स टू f of y। हमें दिखाना है, क्या शो करना है, x इक्वल्स टू y आना चाहिए, ठीक है। सो f of x इक्वल्स टू f of y, so x minus 1 divided by x minus 2 equal to y minus 1 divided by y minus 2। ये हमारा डेफिनेशन है जो x इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे जो मुझे वैल्यू मिलेगा समथिंग x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस साइड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा दिस साइड, दिस बिकम बाई एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y माइनस x प्लस 2। सो एक्स वाई and this side a plus 2। so here we are getting minus 2x minus y equals to minus 2y minus x। we'll take x on one side, y on one other side, so minus x equals to मुझे यहाँ पे मिलेगा minus y implies that x equal to y। इसका मतलब क्या हो गया, f is 1 1, that is a f is 1 1। सेकेंड पार्ट फॉर ऑन टू, यहाँ पे ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए एल्गोरिथम क्या है कि x इक्वल्स टू जो पार्ट लेना है उसको y में ले लेते हैं जो x के टर्म में है, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, इसको y के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी x के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू समथिंग टर्म y। सो एक्स वाई माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो एक्स वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1, यहाँ से x बाहर लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2y माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 2y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1, ठीक है। सो 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज वैल्यू x इक्वल्स टू 2y माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1। सो यहाँ पे देखेंगे जो x की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे जो x का रेंज है, x का जो डोमेन है हमारा डोमेन ए है, दिस इज अ रियल नंबर 2, ठीक है। देखो डिवीजन में क्या है कि y माइनस 1 है, तो इसका मतलब y नॉट इक्वल्स टू 1, y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, और दिया है कि ये जो वैल्यू है 2y माइनस 1, यहाँ पे जो अगर x बिलोंग्स टू a में है तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2, ये पार्ट यहाँ पे इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है। इफ़ x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2, देखते हैं जो पार्ट है 2y माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, ये भी नॉट इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। अगर इक्वल टू 2 लेते हैं तो देखते कंडीशन क्या मिल रहा है, 2y माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 2 लिया और उसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या मिलता है। 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2y माइनस 2, सो 2y तो 1 इक्वल टू 2 जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए भी क्या हो रहा है, y कैन नॉट बी इक्वल, सॉरी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ दिस, एंड 2y माइनस 1
कैन नॉट बी डिवाइड बाय y माइनस 1, दिस होल पार्ट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट का जो b में है, y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग इन a सच दैट क्या है, f ऑफ x इक्वल टू y है। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन 1 1 हो गया और क्या हो गया 1 2 हो गया। देयरफॉर f इज व्हाट, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर। सो ये सिंपल सा डेफिनेशन था, एक एग्जांपल था जिसको हम लोगों ने सॉल्व करके आप इसको बता सकते हो कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट।